हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, हाल ही में ESIC के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था पैरामेडिकल वैकेंसी के लिए, उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल रेडियोग्राफर पोस्ट के लिए जो भी बच्चे फॉर्म को फिलअप किए थे या जूनियर रेडियोग्राफर के लिए, तो उनका रिजल्ट जो हुआ है क्या वो पास हो चुके हैं कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत ही बच्चों को कन्फ्यूजन है, क्योंकि इस प्रकार से रिजल्ट दिया गया है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो पास हैं कि फेल हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आसान भाषा में सबसे आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या आप पास हैं या नहीं पास हैं। और इसके अलावे जो बच्चे नए हैं, जो लोग रेडियोग्राफर कोर्स कर रहे हैं और इस चीज़ को वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको भी पूरी डिटेल से बताएंगे कि ये बहाली कब आई थी, कितने पद पे आया था, कि कौन से लोग एलिजिबल थे फॉर्म को फिलअप करने के लिए, इसके बाद एग्ज़ाम किस तरह से कराया गया था, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, फिर रिजल्ट जो आया किस तरह से रिजल्ट दिया गया है। तो सारा चीज़ को शुरुआत ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। जो भी बच्चे एग्ज़ाम को दिए हैं वो भी पूरा वीडियो को देखें, जिससे कि उनको सारा चीज़ समझ में आ जाए। और जो बच्चे नए हैं वो भी पूरा वीडियो को देखें, जिससे कि उनको भी सारी जानकारी आप लोग को मिल सके। अगर मान लीजिए कि अगर वीडियो में अगर कुछ हमको समझाने में मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट में सजेशन भी दे सकते हैं, या इससे संबंधित कोई भी डाउट्स आपको रहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी होगी आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के और सारा चीज़ आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, ये ESIC के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है उसका मिनिमम जो कट ऑफ है, यानी कि यहाँ पे ये नियम लगाया गया था कि जो पैरामेडिकल की जो भी बहाली है, इसमें जो भी पद के लिए आप आया है एग्ज़ाम, जो भी पद के लिए भी हो, चाहे आप रेडियोग्राफर हो या फार्मासिस्ट हो या लैब टेक्नीशियन हो, OT असिस्टेंट हो, जिस भी पद के लिए भरे हैं उसके लिए यहाँ पे मिनिमम जो मार्क्स है ये लाना आपको अनिवार्य था। यहाँ पे इस चीज़ को समझने से पहले आपको पहले वैकेंसी को समझना होगा, फिर वैकेंसी किस प्रकार था, कौन से लोग एलिजिबल थे, उसके बाद किस प्रकार से एग्ज़ाम हुआ था, उसका सिलेबस क्या था, उसके बाद आपको कट ऑफ समझ में आएगा। तो इसलिए हम पहले आप लोग को वैकेंसी जो आया था उससे शुरुआत करते हैं और वहाँ से समझाने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि आप लोग को सारा चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो जब यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं, जैसे कि ये बहाली जो है आप लोग को सितंबर 2023 में देखने को मिला था और ये अलग अलग रीजन में आया हुआ था। जैसे कि ये जो हम दिखा रहे हैं जानकारी, ये दिल्ली NCR का है। जैसे कि बिहार के लिए अलग था, आपका UP के लिए अलग था, बंगाल के लिए अलग था। तो हर स्टेट के लिए लगभग 20 स्टेट के लिए अलग अलग यहाँ पे बहाली निकाला गया था। मगर इसके लिए हर लोग एलिजिबल थे, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, किसी भी स्टेट के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते थे, इसमें किसी को परेशानी नहीं थी। मगर सिर्फ जो ये बहाली था, पद था अलग अलग, ये अलग अलग करके निकाला गया था और जो भी एलिजिबिलिटी था सबके लिए सेम था। सभी बच्चे कहीं भी फॉर्म को फिलअप कर सकते थे। और एक पद के लिए, जैसे कि ऑडिटरी के लिए अगर दिल्ली NCR में निकाला गया है फॉर्म को, तो हर जगह के ऑडिटरी के लिए सेम एलिजिबिलिटी था। तो हम स्पेशल यहाँ पे हम बात करें रेडियोग्राफर के लिए, तो रेडियोग्राफर के लिए बात करेंगे। तो देखिए दिल्ली NCR में रेडियोग्राफर के लिए कितने सीटों पर निकाला गया था। यहाँ पे जूनियर रेडियोग्राफर का था 38 सीट पर बहाली था और इसके अलावा अलग अलग स्टेट में भी इसके जूनियर रेडियोग्राफर के पोस्ट पर बहाली निकाला गया था। अब यहाँ पे रेडियोग्राफर का एक पोस्ट था जिसके लिए 10 सीट थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो दिल्ली NCR में जूनियर और रेडियोग्राफर को मिलाकर टोटल 48 सीटों पर बहाली निकाला गया था। ठीक है, और देखा जाए पूरे ESI में सारा स्टेट को मिलाकर कितने सीट पर बहाली निकाला गया था, वो भी चीज़ आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक अलग से डेटा तैयार कर लिए हैं, उसी अलग अलग स्टेट में जितने जितने वैकेंट सीटें आई थी तो उससे हम यहाँ पे बना लिए हैं। और देखा जाए यहाँ पे तो सीनियर रेडियोग्राफर जो है पोस्ट था, इसके लिए टोटल 48 सीट थे सारे मिलाकर। ठीक है, 20 जो जोन में अलग अलग जोन में निकाला गया था उसका यहाँ पे मिलाकर हम यहाँ पे आपको बताएं। जैसे कि दिल्ली NCR में टोटल 10 सीट पर था। उसी प्रकार से यहाँ पे देखें जूनियर रेडियोग्राफर के लिए तो टोटल जो सीट था टोटल 231 था। तो यहाँ पे इतने सीटों पर बहाली निकाला गया था, लगभग 280 के आसपास सीटों पर बहाली निकला था रेडियोग्राफर और जूनियर रेडियोग्राफर को मिलाकर। तो ये हो गई आपकी जानकारी कि इतने सीट पर बहाली निकला था पूरे। अब कौन से लोग एलिजिबल थे इसको फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो देखिए जूनियर रेडियोग्राफर के लिए कौन से लोग एलिजिबल थे। उसके पहले यहाँ पे देखिए पे लेवल, यानी कि आपकी सैलरी क्या बनने वाली थी, तो पे लेवल 3 था। जूनियर रेडियोग्राफर का पे लेवल जो था 3 था और यहाँ पे आपकी सैलरी स्टार्टिंग जो था 30,000 से स्टार्ट होने वाला था। और इसके लिए आपका एज जो होना चाहिए 18 से 25 के बीच होना चाहिए, तब आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जनरल है। अगर आप कैटेगरी OBC EBC से आते हैं तो आप लोगों को कुछ कम भी किया गया था। अब मेन है कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस फॉर्म को जूनियर रेडियोग्राफर को भरने के लिए। तो यहाँ पे आपका 12th साइंस से मांगा गया था, यानी कि आपका इंटर जो है साइंस से अनिवार्य है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा 2 ईयर्स का क्या होना चाहिए,
कोर्स का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए एक्सरे टेक्नीशियन किए हैं या रेडियोलॉजी टेक्नीशियन किए हैं, जो भी कोर्स आप किए हैं रेडियो से संबंधित, उसका 2 ईयर्स का जरूर डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, और साथ में से इंटर होना चाहिए। तो जूनियर रेडियोग्राफर के लिए पद के लिए एलिजिबल थे, और इसके सबसे ज़्यादा सीट थे, 231 सीटों को बाहर निकाला गया था पूरा इंडिया भर में, ठीक है। अब ये हो गया। अब जानकारी आपको ये जानकारी हो गई। अब देखिए रेडियोग्राफर, तो रेडियोग्राफर के लिए टोटल यहाँ पे देखा जाए तो कौन से लोग एलिजिबल थे, तो 12th आपका पास होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपके पास 2 ईयर्स का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए रेडियोग्राफर का, और साथ ही साथ 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब जाकर आप लोग रेडियोग्राफर के लिए भर सकते थे। और इसका पे लेवल जो था लेवल 5 था, यानी कि सैलरी जो आपकी स्टार्टिंग होने वाली थी 50,000 से स्टार्ट होने वाली थी, लगभग 50,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी थी। तो ये लोग हो गया, दोनों पद के बारे में हम बता दिए। अब देखिए एग्ज़ाम किस तरह से लिया गया था, तो एग्ज़ाम अब जब को पता चल जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए फॉर्म फिलअप करने के लिए बताया गया है। तो फॉर्म फिलअप के लिए 250 रुपये था SC/ST के लिए, और अदर कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ी रखा गया था। अब है एग्ज़ाम, तो देखिए एग्ज़ाम जो था यहाँ पे आपका किस प्रकार से कराया गया था, तो जैसे कि अपने प्रोफेशन एलिजिबिलिटी जो है, यानी कि आप रेडियोग्राफर्स के लिए फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो रेडियोग्राफर से आपके 50 सवाल पूछे गए थे, ठीक है। 50 सवाल पूछे गए थे, और 50 सवाल जो था जनरल अवेयरनेस से था, यानी कि जैसे कि GK हो गया, जनरल मैथ हो गया, और जनरल रीजनिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो 20 सवाल था आपका रीजनिंग से, 20 सवाल मैथ से, और जनरल GK से 10 सवाल। तो इस तरह से आपको 50 सवाल था जनरल वाला पार्ट से, और 50 सवाल था आपका जो भी प्रोफेशन था उससे सवाल था। और ये जो 50 सवाल जो आपके प्रोफेशन से पूछा गया था ये 100 नंबर का था, ठीक है। और ये जो 50 नंबर जो पूछा गया था 50 सवाल जनरल से, ये 1-1 नंबर का था, यानी 50 सवाल था 50 नंबर का, और वही आपके प्रोफेशन से जो 50 सवाल था ये 100 नंबर का था। तो टोटल कितना नंबर का हो गया, 150 नंबर का हो गया एग्जाम। और दोनों के लिए 60-60 नंबर अलग से आपको टाइम दिया गया था, यानी कि जो आपका प्रोफेशन था उसके लिए 50 सवाल के लिए 60 मिनट दिया गया था, और इस 50 सवाल के लिए 60 मिनट दिया गया था। अब यहाँ मामला ये फंसता है कि यहाँ पे जो आपका 50 नंबर का एग्ज़ाम जो अलग हुआ था प्रोफेशन वाला, उसमें 50 क्वेश्चन जो 100 मार्क्स का था, तो यहाँ पे नियम बनाया गया था कि अलग अलग कैटेगरी के लिए कितना क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप यहीं पे बच्चों को समझने में डाउट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग, जैसे कि जनरल के लिए अलग क्वालिफाइंग मार्क्स है, और आपका जो प्रोफेशन है उसके अलग क्वालिफाई मांगे, यानी कि 100 नंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 40 नंबर आपको लाना है, ठीक है। अगर OBC से आते हैं तो आपको यहाँ पे आपको 45 नंबर लाना है, ठीक है। अगर आप OBC से आते हैं तो 40 नंबर लाना है आपको। हम दिखाते हैं कटअप को। तो जैसे कि आप फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रोफेशन आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 50 क्वेश्चन का 100 नंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें आपको अगर रीवार से आते हैं तो मिनिमम 45 नंबर 100 में लाना था। अगर इससे कम मार्क्स है तो आप फेल हैं। मगर अगर मान लीजिए कि आपने 45 नंबर ला दिए हैं, ठीक है, आपका जो प्रोफेशन है उसमें 45 से ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है, तो उसके अलावे आपका जो जनरल पार्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मिनिमम आपका लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको 22.5 नंबर लाना है, 50 नंबर में 22.5 लाना है। तो यहाँ 45 भी होना चाहिए, 45 से ज़्यादा होना चाहिए, और साथ ही साथ 22.5 इसमें भी होना चाहिए। अगर इससे कम आपका मार्क्स है, अगर इसमें मान लीजिए कि पास है 45 से आपका एभव है, मगर इसमें क्या है आपका मार्क्स कम है, तो आप फेल हैं, आप सेलेक्टेड नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, यही चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों में मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा, मिनिमम मार्क्स रखा गया है। जैसे कि यहाँ पे 45 तो यहाँ पे 22 होना चाहिए, ठीक है। जनरल 50 वाला में से 22.5 होना चाहिए, और यहाँ 100 में से 45 नंबर होना चाहिए जनरल स्टूडेंट का। वही OBC के अगर स्टूडेंट है तो यहाँ पे 100 नंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका प्रोफेशन से, उसमें आपका 40 नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे आपका 20 नंबर होना चाहिए। तो 50 में 20 और 100 में 40 होना चाहिए, तभी आप पास हैं। अगर मान लीजिए इसमें आपका कितना भी 80 नंबर भी है, अगर यहाँ पे 20 नंबर से अगर 10 नंबर भी, 1 नंबर भी कम है, तो आप लोग फेल हैं, यहाँ पास नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और जो भी बच्चे इस मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स को दोनों में पास किए हैं, यहाँ पे देखिए 40 से अगर आपका ज़्यादा है और इसमें 20 से ज़्यादा है तो आप पास हैं। तो आपके जो यहाँ पे
दिया गया है कि रीजनल ऑफिस जो ESIC का है वहाँ पे आपको मैसेज आएगा ईमेल के द्वारा या मोबाइल नंबर जो भी आप दिए हैं फॉर्म फिलअप करें उसके द्वारा मैसेज आ जाएगा और वहाँ पे आपको जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा जो बच्चे पास हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप मार्क्स भी अपना देख सकते हैं। मार्क्स कैसे देखना है तो यहाँ पर देखिए आप जाके ECIC के वेबसाइट से अपना वीडियो बनाकर आप लोगों को बताएं कैसे रिजल्ट डाउनलोड करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम PDF डाउनलोड कर लिए हैं। तो यहाँ पे जूनियर रेडियोग्राफर जो पद था, रेडियोग्राफर के लिए एग्ज़ाम जो कराया गया था 10 दिसंबर 2023 को, यहाँ पे पूरा रिजल्ट दिया गया है। रिजल्ट देखिए पूरा PDF में दिया गया है, इससे कि यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले रीजन से आप भरे थे, जैसे कि पहले बिहार का दिया गया, फिर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, आपका नाम, फिर कैटेगरी आपको दिया गया, उसके बाद टेलर 1 यानी कि जो प्रोफेशन से आपका था 100 नंबर का एग्ज़ाम उसका मार्क्स दिया गया और 50 नंबर यहाँ पे मिलाकर जो आपका जनरल से था उसका मार्क्स दिया गया, टोटल यहाँ पे शो किया गया है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट का हम लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये स्टूडेंट है, इनका जैसे OBC से है तो OBC से ये हैं तो इनको क्या चाहिए, 40 नंबर चाहिए मिनिमम, ठीक है, पास होने के लिए। तो इनका देखिए 39 नंबर है, तो ये तो ऐसे ही फेल है। और यहाँ पे ये भी स्टूडेंट का 38 है तो ये भी फेल है। मगर यहाँ पे अगर इनका 40 प्लस रहता और इधर देखिए जो जनरल वाला जो चारों मिलाकर अगर देखा जाए इनका 20 प्लस रहता तो ये पास रहते हैं। तो यानी कि टोटल इनका 60 प्लस ये दोनों को मिलाकर रहता मार्क्स तो ये पास थे, ठीक है। मगर यहाँ पे 20 नंबर इसमें होना चाहिए था, 40 नंबर इसमें होना चाहिए था। इसी प्रकार से आप लोग को रिजल्ट देखना है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं रेडियोग्राफर के लिए। अब यहाँ पे कितने स्टूडेंट पूरे फॉर्म भरे थे यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। तो आप लोग को पता है कि 231 सीट के लिए बहाली आया था पूरे बिहार में, पूरे इंडिया भर में। और इसके लिए देखिए 3981 बच्चे फॉर्म को फिलअप किए थे जूनियर रेडियोग्राफर के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि 231 फॉर्म के लिए कितने बच्चे फॉर्म को फिलअप किए थे। मगर यहाँ पे बहुत ही कम बच्चे जो है पास हो पाए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो जनरल का जो क्वेश्चन पूछा गया था मैथ, रीजनिंग, GK से, वो बहुत ही हार्ड पूछा गया था जो कि बच्चे बना नहीं पाए हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं रेडियोग्राफर के जो पद के लिए निकाला गया था उसमें कितने बच्चे पास हुए हैं। तो यहाँ पे रेडियोग्राफर के लिए भी हम रिजल्ट को देख लेते हैं। तो रेडियोग्राफर के लिए टोटल जो था 38 सीट पर बहाली निकाला गया था। पूरे देखकर हम आपको बताएं ही, सीट देखें ही आप लोग। तो उसके लिए यहाँ पे भी उसी प्रकार से नियम है कि आपका प्रोफेशन में मिनिमम 40 नंबर होना चाहिए अगर आप OBC से आते हैं तो, और अदर में आपका जो जनरल वाला पार्ट है उसमें 20 नंबर होना चाहिए। तो उस प्रकार से आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा ऐड करके, अगर उतना है मिनिमम आपका तो आप लोग पास हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए टोटल बच्चे कितने इसमें पार्टिसिपेट हुए थे रेडियोग्राफर के लिए। तो 809 बच्चे पार्टिसिपेट हुए थे टोटल आपके 38 पद के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे सारा चीज़ हम आपको जानकारी देने की कोशिश की है, सारा चीज़ समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी तरह के आपको डाउट्स हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अदर पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म को फिलअप किए थे OT या लैब या फार्मासिस्ट, अगर उसका रिजल्ट इसी तरह से अगर आपको समझना चाहते हैं तो कमेंट करके हमसे बोलें, हम आपको स्पेशल वीडियो लाकर बताएंगे कि उसके लिए कितने पोस्ट पर बहाली आया था और कितने बच्चे फॉर्म को फिलअप किए थे, कितने पास हैं, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।